आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट और मेजरमेंट के बारे में। बेसिकली यूनिट क्या है और मेजरमेंट क्या होता है, आज इस चीज़ को हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो इसको विस्तृत रूप से जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, इस लेक्चर को अंत तक देखिए और आपको समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत अगर हो तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम लोग को पढ़ना है यूनिट, कि यूनिट क्या होता है, इसको हमको आज पढ़ना है। देखिए एक्चुअली में आप अगर देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक लंबाई है या एक ये लाइन है AB। इस लाइन को आपको ये बताना है कि इसका लेंथ कितना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि यह लेंथ कितना है तो आप कैसे बताएंगे, आप क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप लेंथ के ही नेचर का, आप क्या करेंगे, लेंथ के ही नेचर का कोई एक लेंथ लेंगे या एक रॉड लेंगे जिसकी लेंथ, इसमें लेंथ मेजर करना है। तो अब क्या करेंगे, आप एक रॉड लेंगे और इस रॉड की सहायता से क्या करेंगे, आप इसको कंपैरिजन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये डस्टर है, इसकी लंबाई इतनी है। आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे और कंपैरिजन करेंगे, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, फिर क्या करेंगे आप 5 गुना। आप ध्यान दीजिएगा क्या किया आपने, इस लाइन जो सेगमेंट है इसकी लेंथ आपको अगर मेजर करना है तो अब क्या करेंगे, एक आप छोटा सा एक लेंथ लेंगे और उस लेंथ से क्या करते हैं, आप इसको कंपैरिजन करते हैं 1 2 3 4 5 और आप क्या करते हैं कि ये कितना है, ये 5 यूनिट 5 है या 5 जो भी है, भी हम बता रहे हैं कि इसका ये क्या है, ये 5 गुना है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, क्या किया आपने इस लेंथ को मेजर करने के लिए आपने क्या किया, एक स्टैंडर्ड जो है उसकी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिया। जैसे मान लीजिए लेंथ है तो आपने क्या किया, आप एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिया और उसी क्वांटिटी से आप क्या किए, इसको मेजर करना शुरू कर दिए। आप इसको क्या किए, आपने उसको कंपैरिजन किया। तो जो आप ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेते हैं, जो ये स्टैंडर्ड जो आप क्वांटिटी लेते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं यूनिट। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। और जो आप इस तरह से कंपैरिजन करते हैं, जो आप कंपैरिजन करते हैं, उसी कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं, कंपैरिजन को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपने क्या किया कि आपको लेंथ मेजर करना था तो आपने क्या किया, ये भी एक लेंथ भी क्या है, एक क्वांटिटी है। लेंथ क्या है, लेंथ क्वांटिटी है। और इस क्वांटिटी से आपने क्या किया, इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी से इसका आपने कंपैरिजन कर दिया, इसकी तुलना कर दिया। तो ये कितना गुना इसका है, मान लीजिए अगर ये इसका 5 टाइम्स है या 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो अब क्या कहेंगे, ये कितना है, ये 6 यूनिट है। अगर ये यूनिट, जो यूनिट लिया गया जो लेंथ, अगर ये 1 मीटर हो तो हम क्या कहेंगे कि यह 6 मीटर है। ध्यान से देखिएगा, आपने क्या किया, इस लेंथ को, इसकी लेंथ कितनी है, आपने क्या किया, मेजर करने के लिए एक इसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिया और स्टैंडर्ड क्वांटिटी से आपने क्या किया, इस लेंथ का कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने के बाद से आपने क्या कहा कि ये 6 मीटर है, क्योंकि आपने जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिया था वो क्या था, 1 मीटर ये लेंथ है। तो आपने क्या नाम दिया कि यह, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 6 मीटर है। ओके, तो इस तरह से जो है, अब देखिए एक्चुअल में फिर आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई मास
या भार आपको कैलकुलेट करना रहता है, तब क्या करते हैं, एक साइड में आप ऑब्जेक्ट रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हमने क्या ले लिया, या एक तराजू ले लिया। तराजू में मान लीजिए हमने इधर रख दिया कुछ आम रख दिए, मैंगो, कुछ हमने क्या किया, इधर मैंगो रख दिया, बहुत सारे मैंगो आप रखे हुए हैं, इस तरह मान लीजिए मैंगो रख दिया गया। तो आप क्या करते हैं, इसका वेट कितना है, आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या रखते हैं, आप रखते हैं 1 kg का बाट। फिर आप देखते हैं कि ये जो यहाँ पे एरो बना हुआ है वो सीधा नहीं हुआ, तो आप क्या करते हैं 1 kg और रखते हैं। तो आप क्या पाते हैं, आप ये पाते हैं कि जो यहाँ पे बना हुआ था, जिसको हम लोग कांटा बोलते हैं, एरो बोलते हैं, वो बिल्कुल क्या हो गया, सीधा हो गया। तो आप क्या करते हैं कि जो ये मैंगो है इसका वेट कितना है, 2 kg है, इसकी मास कितना है, ये 2 kg है। कैसे आप मेजर किए, आपने क्या किया, इसका वेट निकालने के लिए आपने क्या किया, इधर जो है वेट से ही उसकी तुलना किया। तुलना करने के बाद से आपने कहा कि 2 kg है। अब ये जो आपने जो इधर जो वेट रखा है, वो वेट क्या है, यह स्टैंडर्ड है, यह स्टैंडर्ड है, जो कितने का है, 1 kg का है। तो इसकी वेट कितना हो गया, इसका वेट भी क्या हो गया, 2 kg हो गया। बात समझ में आई। तो इस तरह से जो है, अब यूनिट क्या है और मेजरमेंट क्या होता है, इसको हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि द कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी बाय द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर। बहुत आसान है याद करना, इसको ध्यान दीजिएगा। अब कैसे इसको लिखेंगे, अब देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि क्या है कंपैरिजन ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे जब आप, तो क्या लिखेंगे आप, कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी by a standard quantity is called measurement। क्या हुआ, सबसे पहले जाना क्या है कि द कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी बाई अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। द कंपैरिजन मतलब क्या हुआ कि किसी अगर कोई भी भौतिक राशि है तो उसकी स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, मानक राशि से तुलना करना ही क्या है, मापन अथवा मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, यूनिट क्या है, और इसमें यूनिट क्या हो जाएगा कि व्हाट इज यूनिट। तो यूनिट क्या हो जाएगा कि द स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। और जिस हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी का प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिट। ध्यान से आया समझ में। जैसे कि आप अगर लेंथ मेजर करना रहता तो आप क्या करते हैं, आप मीटर का प्रयोग करते हैं। अगर आपको वेट मेजर करना है तो आप किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, और टाइम मेजर करना है तो क्या करते हैं, सेकंड का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है स्टैंडर्ड यूनिट है। जैसे कि मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया। इसको अभी हम लोग बारी बारी से अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर समझिए क्या है कि द कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी बाई अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट एंड द स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। अब देखिए जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो कैसे बनाया गया, उसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको हम लोग एक वीडियो में बाई अ स्टोरी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यहाँ नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मेजरमेंट समझे और स्टैंडर्ड क्वांटिटी समझे। अब आप लोग पढ़िए कि कितने टाइप्स का होता है, जो यूनिट होता है वो कितने टाइप्स का होता है। यूनिट्स कितने टाइप्स का होता है, यूनिट जो है 2 टाइप्स का होता है। यूनिट्स है
कितने टाइप्स का होता है? यूनिट्स जो है वह 2 टाइप्स का होता है। आप पढ़े भी होंगे कि अब लिखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूनिट, यहाँ पे लो कि टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट कितने टाइप्स के होते हैं? तो आप पढ़ेंगे कि यूनिट जो है 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है डिराइव्ड यूनिट। एक होता है फंडामेंटल यूनिट और एक होता है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। देखिए आपने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज। द इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर आल्सो नोन एज बेस क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उसकी क्या परिभाषा है? उसकी परिभाषा है कि इंडिपेंडेंट, मतलब जो इंडिपेंडेंट। आप हमारे पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। इंडिपेंडेंट जो क्वांटिटीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। तो जो अगर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है तो यूनिट्स भी क्या होंगे? इंडिपेंडेंट जो है आपको यूनिट्स भी मिलेंगे। इंडिपेंडेंट आपको क्या मिलेंगे? यूनिट्स भी मिलेंगे। अगर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है तो इंडिपेंडेंट्स यूनिट भी होंगे। तो हम कह सकते हैं कि द इंडिपेंडेंट यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ध्यान दीजिएगा, द इंडिपेंडेंट यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। या आप कह सकते हैं इन अदर वर्ड द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ध्यान दीजिएगा, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। बात समझ में आई कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं उसी के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं कि जान लीजिए कि द यूनिट डिराइव फ्रॉम दी फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। मतलब वे सभी यूनिट जो क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट से उत्पन्न होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। अभी हम लोग बारी बारी से इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग अब फंडामेंटल यूनिट्स को हम क्या करें? सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लें। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल्स यूनिट। बात समझ में आई? द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। ओके। कितने यूनिट्स होते हैं फंडामेंटल? तो आप जानते हैं कि 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, तो यूनिट्स भी कितने होंगे? 7 ही होंगे। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। कितने हैं? आप ये पाएंगे कि यहाँ पर 7 जो हैं फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कौन कौन से हैं इसको हम लोग डिस्कस करते हैं चार्ट के माध्यम से। यहाँ देखिए कितने होते हैं। आपने देखा कि जो यूनिट्स होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, यहाँ लिखिए फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं आप सीरियल नंबर। यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखिए पहले,
फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिर क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होता है। फिर इसके बाद से आप पाएंगे इसका सिंबल क्या होता है, कैसे हम लोग लिखते हैं सिंबल। ठीक है, तो आप लिखेंगे नंबर 1 पे क्या होता है, पहला क्या है आप जानते हैं कि लेंथ होता है। नंबर 2 पे क्या है, मास है। नंबर 3 पे क्या है, टाइम है। नंबर 4 पे क्या है, इलेक्ट्रिक टेम्परेचर लिख सकते हैं आप चाहें तो, कोई नंबरिंग नहीं है, आप जैसे लिख सकते हैं टेम्परेचर। 5वें नंबर पे क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट। 6 नंबर पे क्या मिलेगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मिलेगा। और 7वें नंबर पे क्या मिलेगा, मिलेगा आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा इस तरह से, बना लीजिए खाना, आप भी अपनी कॉपी बना लीजिए। और इसके बाद से इस तरह से समझना क्या होता है, थोड़ा आसान होता है। तो लेंथ का जो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, मीटर। तो आप लिखेंगे यहाँ पर मीटर। इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल m। मास का क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स होता है किलोग्राम। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है kg। टाइम का क्या होता है फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड, सेकेंड होता है। सिंबल क्या होता है, स्मॉल s। टेम्परेचर का क्या होता है, आप जानते हैं कि केल्विन होता है। इसको कैसे लिखते हैं, केवल के से इसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। डिग्री केल्विन, डिग्री केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर हम किसे दिखाते हैं, कैपिटल ए से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी से क्या होता है, ल्यूमिनस आप पढ़े होंगे कि इसका क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, तो CANDELA। इसका जो यूनिट होता है वो स्मॉल c और स्मॉल d। ठीक है, अमाउंट सब्सटेंस का क्या होता है, मोल। यहाँ पे हम लिखेंगे MOLE। सिंबल क्या होता है, स्मॉल MOL। तो आपने क्या देखा है कि 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। लेंथ का मीटर, सिंबल क्या हो गया m। मास का किलोग्राम, सिंबल हो गया kg। टाइम का सेकेंड, सिंबल हो गया s। टेम्परेचर का केल्विन, इसका यूनिट क्या होता है k। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, यूनिट क्या होता है a। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, कैंडेला, यूनिट होता है स्मॉल cd। और अमाउंट सब्सटेंस का क्या हो गया, मोल, इसका यूनिट क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, अब इसके बाद से आप पाएंगे कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। ये तो 7 फंडामेंटल यूनिट हो गए। डिराइव्स यूनिट का मतलब क्या हो गया, अभी जब आप इसको समझेंगे तो आपको बिल्कुल जो है फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है इसकी बातें आपको दिमाग में स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए पहला नंबर क्या है, डिराइव्ड। तो कहाँ से डिराइव्ड, कि डिराइव मतलब क्या होता है कि जो किसी से उत्पन्न हो। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि द इंडिपेंडेंट यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट, या आप ऐसे कह सकते हैं कि द यूनिट ऑफ डिराइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स। आप लिख सकते हैं कि द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डिराइव यूनिट क्या है। आपने देखा कि द यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर नंबर ऑफ मेनी जो है डिराइव यूनिट हैं। कैसे हैं, फॉर एग्जांपल द यूनिट ऑफ स्पीड,
द यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, क्या है? द यूनिट ऑफ स्पीड, आपका स्पीड, इसके बाद से वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स, ETC, ये सभी क्या है? ये सभी जो हैं डिराइव क्वांटिटीज भी हैं, इसलिए इनका यूनिट जो होगा वो भी क्या होगा? डिराइव्स यूनिट होगा। कैसे होगा हम तो समझते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए ज़रा ध्यान से, तो जब आप लिखेंगे कि यूनिट ऑफ स्पीड तो क्या मिलेगा? यूनिट ऑफ स्पीड लिखेंगे तो क्या मिलेगा? यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? आप जानते हैं इसकी यूनिट होती है मीटर, समय का क्या होता है? सेकंड। तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। अब अगर ध्यान से देखिए, मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है, सेकंड भी क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। और जब ये दोनों का रेशियो लिया गया तो ये क्या बन गया? ये बन गया यूनिट ऑफ स्पीड। लेकिन जो स्पीड ऑफ यूनिट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है मीटर और सेकंड के रेशियो पर। अगर मीटर और सेकंड नहीं होता तो क्या होता? हम लोग स्पीड के यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। इसलिए क्या हुआ? जो स्पीड का यूनिट है वो क्या है? डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? आप अगर देखेंगे तो एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होता है? अभी आपने देखा मीटर पर सेकेंड, नीचे भी सेकेंड आएगा, ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ? मीटर इंटू सेकेंड। तो जो एक्सेलरेशन का यूनिट हुआ वो क्या है? मीटर है, सेकेंड है और फिर सेकेंड है। तो मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड मिल करके क्या बना? एक्सेलरेशन बना, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड, अब आप देखिए मीटर भी फंडामेंटल यूनिट्स है, यस भी, सेकेंड भी क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। जब ये कंबाइन हुए तो क्या बनाए? एक्सेलरेशन की यूनिट बनाए। इसलिए क्या हो गया? जो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? फंडामेंटल यूनिट्स होगा। चलिए इसी तरह से अगर हम लोग लिखें यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, फार्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या होता है? किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का मास सेकेंड इंटू सेकेंड। तो क्या हो गया? किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? एक किसका यूनिट है? ये यूनिट हो गया फोर्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम न्यूटन बोलते हैं। तो ये फोर्स का यूनिट क्या हो गया? डिराइव यूनिट हो गया, क्योंकि किलोग्राम मीटर और सेकेंड ये सभी क्या हैं? ये सभी जो है इधर, ये सभी क्या हैं? सभी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और इनसे मिल करके ये आपस में जब मिले तो क्या बने? यूनिट ऑफ फोर्स बने। इसलिए फोर्स का यूनिट क्या हो गया? ये डिराइव यूनिट्स हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि फंडामेंटल और डिराइव्स में क्या अंतर है। अब ये देखिए, जो मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, केल्विन है, ये सभी क्या हैं? ये किसी से मिल करके नहीं बने हुए हैं। इनको जो है आप पढ़े होंगे कि 16वीं सेंचुरी में एक जो है मीटिंग हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें जो है इनकी वैल्यू क्या होगी इसको डिफाइन किया गया था। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है। तो आपने देखा कि यूनिट्स क्या होते हैं और फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं और डिराइव यूनिट्स क्या हैं। इस तरह से आप लोग भी अपने निकालिए और इसको जो है आप लिख सकते हैं। हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप कर सकते हैं कि एक्सप्रेस इन फाइंड
फाइंड द यूनिट। इससे मान लीजिए कुछ यूनिट हम आप दे रहे हैं, आप निकालिए। जैसे मान लीजिए हम दे रहे हैं क्वेश्चन प्रेशर का, इसकी यूनिट क्या होती है? मोमेंटम, इसकी यूनिट क्या होती है? मोमेंटम। फिर इसके बाद से आप निकालिएगा कि डेंसिटी, इन सब का यूनिट क्या होता है? आप इसको निकाल करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये रहा यूनिट, कितने टाइप्स के होते हैं, मेजरमेंट क्या होता है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे कि आखिर में एस जो हम लोगों ने जो यूनिट था, यूनिट कैसे प्रयोग में लाया गया, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।